जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग जानते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल। आज का टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल टॉपिक है क्लास 10th का। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हमारा जो टॉपिक है, पहले हम जानते हैं सर्किल क्या होता है। सर्किल के बारे में जानते हैं कि सर्किल किसे कहते हैं, व्हाट इज सर्किल। टॉपिक क्या है, सर्किल। और ये इसका हम किसके बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले हम सर्किल जान लेते हैं, एरिया जानेंगे सर्किल के डिफरेंट शेप्स के बारे में। तो यहाँ हमारा है, सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है O और यहाँ पर एक पॉइंट है P। एक पॉइंट O है, एक पॉइंट P है। तो P क्या है, ऐसे मूव कर रहा है, मूविंग पॉइंट है। सपोज P इज द मूविंग पॉइंट एंड P मूव्स on a plane such that the path of the distance between fixed point and moving point is always constant. It means ये आपका हो गया मूविंग पॉइंट का पाथ। इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग लिखते हैं when a point P moves on a plane such that when a point P moves on a plane such that the distance between fixed point O and moving point P is always constant. When a point P moves on a plane such that the distance between the fixed point and the moving point P is always constant, the path of the moving point is called circle. The path of moving point is a सर्किल। इसे हम क्या बोलेंगे, सर्किल बोलेंगे। यानी कि जो मूविंग पॉइंट का पाथ, अब इसको मिला दीजिए, पाथ है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर्किल। और ये जो हमारा फिक्स पॉइंट है OP, द डिस्टेंस बिटवीन O फिक्स पॉइंट एंड P मूविंग पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस। इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। OP इज रेडियस कहेंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। चलिए इसको जानते हैं आगे। इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल आपने पढ़ा है, एरिया ऑफ सर्किल। इसको हम जानते हैं पाई R स्क्वायर। ये कैसे आता है, इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं, बट आगे बाद में अगले वीडियो में आप देख सकते हैं। इसका जो सरकमफ्रेंस होता है उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल हमारा होता है 2 पाई R होता है। आगे देखते हैं, एक हमारा होता है सेमी सर्किल। ये हमारा है, इसे बोलते हैं सेमी सर्किल। ये हमारा सेंटर है, R रेडियस है। तो इसकी जो एरिया होती है वो एरिया हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। ये होता है 1/2 पाई R स्क्वायर। इसका हम दूसरा रूल लिख लेते हैं कि यहाँ से ये जो पेरीमीटर होता है, ये सॉरी सरकमफ्रेंस होता है,
सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल ये होता है पाई और आर। ये कंप्लीट हमारा 2 पाई आर होता है, तो इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर। इसके पेरीमीटर लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल ये कितना होता है, ये होता है पाई आर प्लस ऑफ डायमीटर। ये डायमीटर को प्लस कर देंगे, या इसको हम लिख सकते हैं पाई आर प्लस ऑफ 2r। अब आगे देखते हैं इसके क्वाड्रेंट को। क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्वाड्रेंट। मान लीजिए ऐसे बना दिया हमने, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। इस पार्ट को, इसका नाम है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है, इसको मिटाते हैं। अगला आपका है थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड मीन्स होता है 4। जब सर्किल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेंट। तो इसका होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसका भी सरकमफ्रेंस होता है, मान लीजिए 1 है ये 2। सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट, इसका क्या होता है, देखिए ये आपका है, मान लीजिए ये हो गया क्वाड्रेंट, ये रेडियस है, तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे सरकमफ्रेंस। ये हो जाएगा आपका 1/2 पाई आर प्लस ये आपका रेडियस जोड़ देंगे सरकमफ्रेंस में, ये और ये, तो ये हो जाएगा प्लस 2r। देखिए कुछ और फिगर्स का स्टडी करेंगे आगे और है, तो ये अभी रूल बता देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अभी जानते हैं कि माइनर सेक्टर क्या होता है, तो इसे मिटा देते हैं। आप नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए पहला जो आपका रूल होता है उसे हम पढ़ेंगे। एक मान लीजिए सर्किल है और यहाँ इसका सेंटर है R O और ये आपका एक रेडियस है। ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, ये आपका एंगल थीटा है, ये R है। तो ये जो पार्ट है उसको कहते हैं, इसका नाम है माइनर सेक्टर। अगर मान लीजिए रेडियस दिया है और एंगल दिया है तो माइनर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। इसको क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का हमारा एरिया होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये एंगल हमारा हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये 360 कंप्लीट होता है उसमें 360 माइनस कर देंगे तो इसी का ऊपर का जो पार्ट हो जाएगा ये, इसको कहते हैं हम लोग मेजर सेक्टर। अगर निकालना हो दूसरा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर निकालना हो तो ये एंगल के जगह पर ये ऊपर वाला एंगल जूम कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर हम लोग थीटा की जगह पर 360 माइनस थीटा रख देंगे तो एरिया हमारा आ जाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया और ये है माइनर सेक्टर।
आगे देखिए, दूसरा हमारा रूल होता है सेगमेंट्स। सेगमेंट क्या होता है उसको देखते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है कि सेगमेंट किसे कहते हैं। जब कोई कार्ड क्या करता है, कॉर्ड जो होता है किसी सर्किल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ हमारा बनता है सेगमेंट्स। ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। अगर फाइंड करना हो और जो इसको छोड़ के बाकी जो पार्ट है यानी कि ये, इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट्स। अगर इसको हटा दिया जाए तो ये जो पार्ट बचेगा यहाँ से और ये पूरा, उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट्स। तो इसका भी रूल होता है। अगर मान लीजिए पहला हम निकालें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया रिमूव हटा देंगे। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल ए, मान लीजिए इसका नाम लिख लीजिए ए बी, तो ए ओ बी एक ट्रायंगल हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर का रूल मैंने लिखा है यहाँ पे थीटा अपॉन 360, तो यहाँ लिख देंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर हम डायरेक्ट, तो इसके जगह पर हम लोग आर स्क्वायर साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं। दूसरा भी रूल होता है थीटा अपॉन 360, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का अगर रूल है तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इससे हमारा डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। तो यहाँ पर दो रूल आपका आ गया, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि एक रूल है 1/2 बेस इंटू हाइट, इसके लिए बेस और हाइट निकालनी पड़ेगी, और या तो डायरेक्ट हम लोग आर स्क्वायर साइन थीटा से डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे होता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट्स कैसे निकालते हैं, उसका क्या रूल है, आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं या इसको मिटा देते हैं। एरिया ऑफ, दूसरा रूल है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट्स। अगर पूछता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट तो क्या करेंगे, देखिए मेजर सेक्टर में क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग प्लस कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला मैंने अभी बताया है 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर और प्लस 1/2 बी इंटू एच बेस इंटू हाइट। या डायरेक्ट लिखिए 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसे डायरेक्ट हमारा निकल जाएगा। तो ये हमारा दो रूल हैं, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, अब आता है हमारा माइनर आर्क। दो और रूल है उसको भी जानते हैं कि माइनर, आप इसको नोट कर सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर आर्क क्या होता है और मेजर आर्क क्या होता है। आर्क जैसा कि हम जानते हैं यहाँ से और ये जो पार्ट होता है ये माइनर आर्क कहलाता है, और जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये मेजर आर्क कहलाता है। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। इसको बना देते हैं। ये हमारा हो गया एक सर्किल, ये हो गया आपका रेडियस r और ये r, ये एंगल हो गया थीटा, ये O हो गया, ये A और B। हमें फाइंड क्या करना है, ये आर्क फाइंड करना है। तो ये से बोलते हैं लेंथ ऑफ माइनर आर्क। इसको ऊपर से ए बी लगा देंगे, ये माइनर आर्क का रूल है। ये हमारा होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। इससे हमारा निकल जाएगा लेंथ ऑफ माइनर आर्क।
अगर मान लीजिए हमें मेजर निकालना है तो हम थीटा की जगह पर ये रख देंगे, एंगल रख देंगे 360 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ मेजर आर्क। अगर मेजर आर्क निकालना है तो उसको भी ऐसे ही लिखते हैं, ये इसका रूल बस लगेगा 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो ये है मेजर आर्क का रूल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यही 6 रूल हैं मुख्यतः जो है माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर सेगमेंट्स, मेजर सेगमेंट्स, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर कैसे निकालते हैं। चलिए जानते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। इस पे क्वेश्चन 1 लगाते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। आप इसको नोट कर लीजिए। जैसे देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा है एक सर्किल है जिसका रेडियस दिया हुआ है। रेडियस हमारा मान लीजिए 30 सेंटीमीटर दिया है और ये हमारा एंगल भी दिया है 30 डिग्री। फाइंड करना है, फाइंड माइनर सेक्टर, एरिया निकालना है। इसमें हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पहला, और चलिए इसको निकालते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा आर जो है 30 सेंटीमीटर है, थीटा एंगल कितना है 30 डिग्री है। तो सबसे पहले हमें निकालना, लिखेंगे रूल एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का रूल लिखिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखिए, थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे और रेडियस हमारा है 30। आप इसको कटा दीजिए, 3 1 जा 3, 12 बार में कटेगा और 6 से कटाइए, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। अब 2 से फिर ये कटा सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 11। ये हमारा बच जाएगा 11 इंटू 5 इंटू 30 अपॉन 7। तो ये हमारा हो जाएगा 55 इंटू 30 अपॉन 7, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जो 15 और 15 1 16 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और इस तरीके से आप क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का, इस एरिया रिलेटेड टू सर्किल का। आई होप आप एंजॉय किया। धन्यवाद, नमस्कार।